गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे ऑप्टिक्स में इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 5 to 6 क्वेश्चंस। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं, ऑप्टिक्स के जितने भी लेक्चर हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं ऑप्टिक्स से रिलेटेड। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है ए कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस इज गिवन, कॉनकेव लेंस। अब बच्चों आपको पता है कॉनकेव लेंस हो चाहे मिरर हो, इसका फोकल लेंथ कितना होगा 10 सेंट नेगेटिव होगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितना दे रखा आपको 20 सेंटीमीटर, तो एफ हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। आगे रीड करें। आगे बोल रहे बच्चों ये एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर। यू आपको कैलकुलेट करना है और ये बोला गया है कि जो इमेज का डिस्टेंस है v, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है +5 सेंटीमीटर। प्लस क्योंकि जो हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसलिए पॉजिटिव होगा। तो आपको कैलकुलेट करना है सो दैट इट फॉर्म एन इमेज ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज बन रही है 15 पे, -15 क्यों लिखा? क्योंकि कॉनकेव लेंस कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा जो इधर ही बनेगी, ठीक है। तो बच्चों आपको एफ मिल गया, वी मिल गया और आपको कैलकुलेट करना है यू। तो आप लेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो लेंस फॉर्मूला क्या बच्चों, 1/f -1/u 1/v। एफ आपको कितना दिया गया है -20, u कितना दिया गया है कैलकुलेट करना है, v कितना है -15। आपको u ही कैलकुलेट करना है। दिया गया है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर। तो u ही कैलकुलेट करना है। तो बच्चों इसको इधर ले आओ, -1/20 + 1/15 -1/u, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो 60 आ जाएगा, -3 + 4 आ जाएगा, -1/u आ जाएगा। -3 + में 4 बच्चों कितना आ गया 1/60 आ गया, -1/u। तो u का वैल्यू आ गया -60 सेंटीमीटर। मीन्स हमें जो ऑब्जेक्ट है उसे 60 सेंटीमीटर पे प्लेस करना पड़ेगा। नेगेटिव का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट आपका इधर होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर है आपका O, ये इमेज का डिस्टेंस है और ये ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो इमेज का जो डिस्टेंस है बच्चों वो भी नेगेटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे होगा और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी ऐसे ही होगा। जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट होते हैं उनको नेगेटिव लेंगे। इतना समझ आ गया। अब आपको यहां से पता लग गया कि पोजीशन क्या होगा। पोजीशन क्लियर हो गया, ये पोजीशन आ गई। पोजीशन मीन्स बच्चों कि इमेज कहाँ बनेगी -60 पे। फिर पूछा गया है कि जो इमेज बनेगी उसकी हाइट कितनी होगी। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर, इमेज का हाइट कितना होगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करो, m = v/u या हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंस में मैग्निफिकेशन यही होता है ना, v/u या हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। v कितना दिया बच्चों, हमने कैलकुलेट किया है v ये रहा -15, u का वैल्यू कितना है -60, हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 5 सेंटीमीटर। ये अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस इसलिए पॉजिटिव, साइन के साथ पुट करेंगे 15/60 हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई 5। तो बच्चों ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 ये आ जाएगा 5/4
तो हाइट ऑफ इमेज ये बनेगी 5/4 का मीनिंग क्या है, 5 को 4 से डिवाइड करो तो 1.5 मीटर, ठीक है। अच्छा 1.5 नहीं आएगा, 1.25 आएगा, ये आ जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो 1.25 मीटर होगा। तो ये क्लियर हुआ आपको। फोकल लेंथ गिवन है, u गिवन है, सॉरी v गिवन है, तो हमने u कैलकुलेट कर लिया। u कैलकुलेट करने के बाद मैग्निफिकेशन आ गया v/u से। मैग्निफिकेशन आल्सो वी कैन रिटर्न एज हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज इज 5/4, 5/4 मीन्स 1.25 मीटर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। यहां तक क्लियर है? ओके। अब बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। अब बच्चों क्या दिया गया है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट है 50 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लस लेंगे माइनस, प्लस लिया जाएगा क्योंकि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इट्स 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज इज फॉर्म। 20 सेंटीमीटर का इमेज फॉर्म होता है और बोल रहा है बच्चों इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन। अब स्क्रीन पे कौन सी इमेज फॉर्म होती है, रियल। इसका मतलब यहां इमेज बन रही है 20 सेंटीमीटर। स्क्रीन पे जिस इमेज को ले सकते हैं वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक। तो ये हाइट ऑफ इमेज भी आपको दे दिया गया है जो -20 सेंटीमीटर होगा। इतना क्लियर हो गया। द स्क्रीन प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। और स्क्रीन है वो 10 सेंटीमीटर पे है, मीन्स ये v दे दिया आपको, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। तो v आपको मिल गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ। इंसिडेंट रे ऐसे आएगी, इंसिडेंट रे, और डिस्टेंस भी c से i तक का ऐसे ही होगा, तो सेम डायरेक्शन में है, मीन्स जो v होगा वो पॉजिटिव होगा। v कितना होगा, प्लस का 10 सेंटीमीटर। v कितना आ जाएगा, प्लस का 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट दी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस की फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ के लिए u और चाहिए, तो u यहां से मिलेगा। बच्चों मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बोलो। वी नो मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या v/u भी होता है लेंस में, और मिरर में ये होता है -v/u। क्लियर है इतना? ठीक है। हाइट ऑफ इमेज कितना है, 50 सेंटीमीटर प्लस का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, सॉरी हाइट ऑफ इमेज कितना है, -20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 50 सेंटीमीटर। v कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। u कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां से ध्यान से देखो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 0 से 0, u कैलकुलेट हो जाएगा और ये 2 से 5 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 25। तो u इज इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर आ गया। बोलो, u का वैल्यू -25 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना है फोकल लेंथ, तो हमारे पास u भी है और v भी है, तो लेंस फॉर्मूला यूज करें। यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 1/f 1/u माइनस का 1/v। f कैलकुलेट करना है, u बच्चों कितना है, u है -25 और v कितना है बच्चों, प्लस का 10, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 1/25 1/10,
एलसीएम 50 ले सकते हैं, तो बच्चों एलसीएम ले लो, 50 आ जाएगा या 2 आ जाएगा या 5 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, एफ आ जाएगा 50/7, तो 1/f आ गया 7/50, फोकल लेंथ 50/7 सेंटीमीटर, 7.1 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा। तो क्वेश्चन समझ आया। जब भी आपको हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया जाए तो समझ लेना मैग्नीफिकेशन का रोल है। तो मैग्नीफिकेशन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, एक तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक v/u से। तो यहाँ से हमने u कैलकुलेट कर लिया, v हमें गिवन ही था। और ये भी आपको समझना है कि इमेज को अगर स्क्रीन पे ले रहे हैं तो इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, तो अंडरस्टूड हो गया कि ये रियल इमेज इधर तो बनाएगा नहीं, इधर ही बनाएगा, उसी से v डिसाइड हो गया पॉजिटिव है। तो फिर यहाँ से u आ गया, v हमें गिवन ही है, तो फिर फोकल लेंथ कैलकुलेट हमने कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे भी होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास इज 1.5। बच्चों गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ठीक है। फिर आपको लिखा हुआ एंड द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर इज दिस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास। तो गिलास में स्पीड पूछा है, एयर में स्पीड होता है c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यू हैव टू डिटरमाइन स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास। कैसे निकालेंगे? तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम सभी को याद है, वी नो n इज इक्वल्स टू c/v। वी नो n इज इक्वल्स टू c/v। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये गिलास में ही स्पीड आएगी, ठीक है। तो यहां से v इन गिलास c/n इन गिलास हो जाएगा। बोलो n c/v होता है, v कैलकुलेट करना है। c बच्चों 3 × 10⁸ और ये वैल्यू है 1.5। 3 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 2 पे। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको ये बात समझ में आई? ऐसे ही बच्चों अगर मान लेते हैं क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लिखता हूं ऐसे ही, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। डिटरमाइन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। तो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो जो लाइट गिलास में से ट्रेवल करेगी स्पीड कितनी होगी? वैक्यूम में तो यही होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एन का फॉर्मूला क्या है बच्चों? c/v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब वाटर का देखना है, तो यहाँ वाटर, यहाँ वाटर, तो वाटर में स्पीड कितनी आ जाएगी? c/nw। c कितना है बच्चों? 3 × 10⁸। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3। ये 3 ऊपर जाके 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9/4 × 10⁸। 9/4 कितना हो जाएगा? 2। फिर 10 पे जाएगा 2, 5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाए तो बच्चों आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ। उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और वाटर से रिलेटेड आपको डिस्कस कर दिया। तो ये मैंने 3 से रिलेटेड एक एग्जाम्पल और ले लिया। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे भी होगा, वो आप ध्यान से देखें। इफ ए लाइट रे IM is incident on the surface AB as shown in figure, the correct emergent ray is। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे करेंगे? ये बच्चों गिलास स्लैब है, ठीक है, और ये गिलास स्लैब पे है नॉर्मल। इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ये फेस है आपका AB, फेस AB है, और इंसिडेंट रे ये है।
अगर बच्चों गिलास स्लैब बीच में नहीं आती तो ये लाइट ऐसे ट्रैवल करती। अगर कोई मीडियम चेंज नहीं होता, अगर कोई मीडियम चेंज नहीं होता तो सिचुएशन क्या होती, ये रे ऐसे ट्रैवल कर जाती। ठीक है, अब होगा क्या, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। क्यों? क्योंकि ये गिलास है। तो जब भी लाइट रेयर से, ये हो गया आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो रेयर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की साइड बेंड हो गई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, राइट। फिर यहां पे आगे नॉर्मल ड्रॉ किया गया। अब केस बन गया फिर डेंसर टू रेयर, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये ऐसे चली जाएगी। लेकिन अब केस क्या है, डेंसर टू रेयर, तो होगा क्या, ये रे ऐसे जाएगी। एक्चुअल में होता क्या है कि ग्लास स्लैब के केस में इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और इमर्जेंट रे की डायरेक्शन सेम होती है, मींस वो दोनों पैरेलल होते हैं। अब आपको एग्जांपल दे रखा होगा, एक रे तो ये पैरेलल है, जैसे आपको 3 बना के दिखा दिए PQR, तो ये मान लो यहां पे बना दिया P और यहां बना दिया R, तो क्या आंसर होगा, Q आंसर हो जाएगा, क्योंकि Q ही पैरेलल है। ध्यान से देख सकते हो फिगर में, Q इज पैरेलल टू OS। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा Q, क्योंकि ग्लास स्लैब से जब भी जो रे निकलती है, जो इमर्जेंट रे होती है, दिस इज योर इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज योर इमर्जेंट रे। तो क्लियर हुआ, गिलास के अंदर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और इमर्जेंट रे का डायरेक्शन पैरेलल होता है, इसलिए आपका ऑप्शन कहां जाएगा, क्यू पे जाएगा बच्चों। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो चलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे होगा, तो आप क्वेश्चन 5 देख लें क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन 5 बोल रहे हैं बच्चों, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 मीडिया A, B, C and D आर गिवन इन द टेबल। 4 मीडियम है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है और एक टेबल आपको दी गई है। मीडियम A, B, C, D है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। तो यहां पे बच्चों आपको दिया गया है मीडियम A, B, C और D, और बच्चों इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखता है वो 1.33, 1.50, 1.52, 2.40। ये 4 मीडियम है, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है। क्वेश्चन बोल रहे हैं, इफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इन विच केस चेंज इन स्पीड विल बी मिनिमम एंड मैक्सिमम। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो किस मीडियम में लाइट सबसे ज़्यादा चेंज होगी और किस मीडियम में लाइट सबसे कम चेंज होगी। तो बच्चों ये आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख के आप ये बता सकते हो कौन सा डेंसर मीडियम है, कौन सा रेयर। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो रेयर मीडियम होता है, तो सबसे ज़्यादा रेयर मीडियम ये है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे ही बच्चों डिसाइड करते हैं कौन सा रेयर मीडियम होगा, कौन सा डेंसर। तो ये बच्चों डेंसर मीडियम है। तो रेयर मीडियम से जब लाइट जाएगी तो इतना चेंज नहीं करेगी, स्पीड तो कम होगी। जैसे एयर में अगर हम बात करें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड है बच्चों, लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये लाइट एंटर करेगी किसी मीडियम में, ये वाली लाइट। तो जब ये जिस डेंसर मीडियम में जाएगी उतनी स्पीड कम हो जाएगी, तो ये सबसे रेयर मीडियम है। इन चारों में तो ये रेयर ही पड़ेगा ना, सबसे कम डेंसर है ये। तो इस मीडियम में जब लाइट जाएगी ए में तो स्पीड में सबसे कम चेंज आएगा, कम तो होगी लेकिन बहुत कम। लेकिन इस मीडियम में डिक्रीज होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, पता है ना। n = C/V और V आ जाएगा C/N। तो V किसके इन्वर्सली है, n के।
जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें स्पीड कम होगी। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगी? कम, इसमें सबसे ज़्यादा कम होगी, बल्कि सबसे ज़्यादा चेंज किस में आने वाला है? डी में। तो मैक्सिमम चेंज किस में आएगा? चेंज इन डी। समझ गए? क्योंकि डी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है तो सबसे कम स्पीड यहाँ मिलेगी। अब यहाँ 3 है, सपोज करो यहाँ बहुत कम हो गई है, तो जितना कम हो जाएगी चेंज उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। और मिनिमम चेंज किस में आने वाला है? मिनिमम चेंज इन ए। ए में स्पीड कम होगी लेकिन बहुत कम चेंज आने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। तो ये आप इस बेस पे बोल सकते हो। तो ये ध्यान रखना, जितना ज़्यादा डेंस मीडियम होगा स्पीड उतनी कम हो जाती है। सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की वैक्यूम में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा लाइट किसी भी मीडियम में ट्रैवल करेगी, इवन एयर में भी माइनर सा डिक्रीज हो जाती है, वाटर में और कम हो जाएगी, गिलास में भी कम हो जाएगी, सभी मीडियम में डिक्रीज होगी। सबसे ज़्यादा किस में कम हो जाएगी? जो सबसे ज़्यादा डेंसर होगा। ठीक है, अब बच्चों हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे होगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इन रिलेशन टू स्पीड ऑफ लाइट? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, तो कंफर्म हो गया कि डायमंड के अंदर लाइट की स्पीड सबसे कम होगी। ठीक, फिर ये बोल रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इन रिलेशन टू स्पीड ऑफ लाइट। इसका स्पीड ऑफ लाइट से क्या रिलेशन है? तो सिंपल सा मतलब है, हमें पता है n इज इक्वल्स टू c/v। n का फॉर्मूला c/v होता है। तो अगर मैं यहाँ से v निकालूं तो c/n, तो 3 × 10⁸ 2.42। इसका मीनिंग ये हुआ कि डायमंड के अंदर जो स्पीड होगी वो लाइट की स्पीड का 1/2.42 होगा। मतलब कि स्पीड 2.42 से डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कि 3/2.42 करेंगे, जो आंसर आएगा उतनी स्पीड होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्पीड है वो 2.42 टाइम्स इतना हो जाएगा। तो जिस मीडियम का ये n जितना ज़्यादा होगा स्पीड उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि ये नंबर जितना ज़्यादा होगा, जितने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे रिजल्ट उतना ही कम आएगा। तो हम ये बोलेंगे कि डायमंड में स्पीड जो होने वाली है वो लाइट की जो स्पीड है नेचुरल वैल्यू उसका 1/2.42 हो जाएगा। ठीक है, तो डायमंड सबसे हार्ड है, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो लाइट की स्पीड सबसे कम मिलने वाली है डायमंड के अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक बच्चों आपको कोई डाउट नहीं है। अब एक दो बेसिक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए। अब इसमें बच क्या गए, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर सारे क्वेश्चन कवर हो गए, ऑलमोस्ट मैक्सिमम हो गए, इसी टाइप के आएंगे। अब आपके बच गए रे डायग्राम। रे डायग्राम तो कोई भी आ सकता है बच्चों, वो आपको क्या करना है, सारे रे डायग्राम सीखने हैं। कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कॉनकेव लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस क्या है। रे डायग्राम तो कोई भी आ सकता है। तो चलो एक दो देखते हैं। ये कॉनकेव मिरर बच्चों आपको दिया गया है, आपसे बोला गया है जैसे कि ये रे एफ से पास हो रही है और आपसे बोला गया है कंप्लीट दी रे डायग्राम। रे डायग्राम कंप्लीट करना है, तो जो भी रे फोकस से जाती है तो वो पैरेलल हो जाएगी, सीधी सी बात है, कंप्लीट हो जाएगा रे डायग्राम। जो भी रे पैरेलल आती है वो फोकस से पास करती है और जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और देखो एक क्वेश्चन बच्चों हमने ये भी डिस्कस किया था ना, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कॉनकेव मिरर हो चाहे लेंस हो उसका लोअर हाफ ओपेक मटेरियल से कवर कर दे। इसको हमने कवर कर दिया। लेंस पे भी बन सकता है ये क्वेश्चन, मिरर पे भी बन सकता है, इसका आंसर सेम है। तो
तो आपसे बोला जाएगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑन साइज एंड ब्राइटनेस ऑफ इमेज व्हेन लोअर पोर्शन ऑफ ए concave mirror covered by opaque material then क्या होगा, इमेज कंप्लीट बनेगी या हाफ बनेगी, ब्राइटनेस सेम रहेगा या चेंज होगा। देखो बच्चों, हाफ को अगर मैं कवर भी कर दूं तो इमेज में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, देख सकते हो आप। जैसे ऑब्जेक्ट को यहाँ लेते हैं ए बी को, एक रे पैरेलल लेते हैं जो एफ से पास हो जाएगी, बोलो। एक रे पी से लेते हैं, ऐसे आ जाएगी, बोलो। जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा, ये इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। तो इमेज में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अगर हमने लोअर पोर्शन कवर भी कर दिया तो बच्चों जो इमेज का साइज है वो तो कंप्लीट बनने वाला है। तो फिर हम इतना बड़ा मिरर क्यों यूज करते हैं, आधा ही ले लें, क्यों खर्चा किया, इतना बड़ा मिरर लिया, इतना इसके दो बना के बेच देंगे मार्केट में। एक मिरर 20 का बिक रहा है तो 20 का ये बिक जाएगा, 20 का ये बिक जाएगा, 40 रुपए मिल जाएंगे आपको। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ, इमेज फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लीट इमेज बनेगी। तो बच्चों होगा क्या, इसकी जो ब्राइटनेस होगी वो उतनी नहीं होगी जितना कंप्लीट मिरर में होता है, क्योंकि लाइट यहां से तो आने वाली है, यहां से लाइट नहीं आएगी अब, तो ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाएगी। देयर इज नो चेंज इन साइज ऑफ इमेज बट ब्राइटनेस डिक्रीजेस, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, वो हाफ हो जाएगी। तो ये बच्चों आपके ऑप्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किए। इनके अलावा आपको पावर के क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में 1/f से रिलेटेड, और आपके रे डायग्राम आप लर्न कर लें, आपके ऑप्टिक्स कवर हो जाएंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बच्चों लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।